नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। लगभग 10 सालों तक दिल्ली की सत्ता चलाने वाले अरविंद केजरीवाल फिलहाल अपनी पार्टी की सबसे विश्वास पात्र नेता और मंत्री रही आतिशी को कमान सौंपकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की डेजिग्नेशन वाले हो गए हैं। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद सीएम पद से इस्तीफा देकर जिस तरह उन्होंने बीजेपी के साथ हर किसी को चौंका दिया, तो वहीं अब अपनी नई पारी में अरविंद केजरीवाल पहले से भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, जिसकी बानगी हाल ही में हरियाणा में रोड शो के दौरान देखने को मिली। केजरीवाल ने इस दौरान न सिर्फ हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का कॉन्फिडेंस जताया, बल्कि कई ऐसी बातें भी कही जिससे कांग्रेस के भी कान खड़े हो गए हैं। माना भी जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ बात न बनने के बाद अकेले चुनावी रण में उतरी आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल का जेल से बाहर आना हीलिंग फैक्टर साबित हो सकता है, और हुआ भी यही। हरियाणा में पूरे शबाब पर चल रही चुनावी बयार के बीच अरविंद केजरीवाल भी अब प्रचार करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद से ही केजरीवाल लगातार एक्शन मोड में दिखे और अलग ही अपने जाने माने अंदाज में एक बार फिर हुंकार भरते नजर आए। इस्तीफा देने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधरी में रोड शो करके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदर्श पाल गुज्जर के लिए वोट मांगे। वहीं इस दौरान केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी आपके समर्थन के बिना नहीं बनेगी। मैं चाहता तो आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता था। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लौटे थे तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। इसी तरह केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देगा। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल बेईमान और भ्रष्ट है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा कि सीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल चोर है तो मुझे वोट मत देना। लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तभी वोट देना। वहीं इस दौरान केजरीवाल हरियाणा की जनता से सीधे कनेक्ट करने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे झूठा फर्जी केस में जेल में डाल दिया, 5 महीने जेल में रहा, सीधा जेल से आपके बीच आ रहा हूं। इन्होंने यानी बीजेपी ने जेल में मुझे तोड़ने की कोशिश की, यातनाएं दी। इनकी कोशिश थी कि मुझे झुका दें, कई दिनों तक दवाइयां बंद कर दी। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि मैं हरियाणा का हूं। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं। हरियाणा के लोग इनसे बदला लेंगे। हरियाणा बदलाव चाह रहा है, गांव वाले लोग इन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं। उधर सोशल मीडिया पर लोगों ने केजरीवाल के बयानों पर जमकर प्रतिक्रियाएं दी। HK अहलावत लिखते हैं कि ये वही हरियाणा है जिसको गाली देते थे कि इन हरियाणा वालों ने दिल्ली वालों का जीना हराम कर रखा है, सारा धुआं दिल्ली भेजते हैं, या कोई दूसरा हरियाणा है, समझ से परे है। लेकिन हरियाणा वाले बहुत समझदार हैं अरविंद केजरीवाल जी, आपकी जमानत जब्त कर देंगे। कमल सिंह नाम के एक और यूजर लिखते हैं कि दिल्ली में तो ये बाहरी लाल बोलता है, अभी खुद हरियाणा का लाल हो गया है क्या? चुनावी मेढक अच्छा पलटी मारता है। एक और यूजर ने लिखा, दिल्ली को लूटा है, अब हरियाणा पर निशाना है, सावधान रहें, सतर्क रहें, जनहित में जारी। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ हरियाणा में बात बिगड़ने पर गौर किया जाए तो राहुल गांधी की दिली ख्वाहिश थी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। लेकिन खबरों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व के दबाव में उनकी दिल की बात दिल्ली में ही रह गई। कहा यह भी जा रहा है कि हरियाणा में लोकसभा चुनावों में बीजेपी की 5 सीटें झटकने की वजह से कांग्रेस ओवर एक्साइटेड दिख रही है। इसलिए पार्टी के प्रदेश के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ज्यादा भाव भी नहीं दिया। यूं तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में बहुत बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद इस तरह के तल्ख तेवर देखकर लगता है जैसे आप कांग्रेस के लिए खतरा भी बन सकती है। जानकारों की माने तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी विरोध वोट में ही सेंध नहीं लगा सकती, बल्कि कांग्रेस के कोर वोट्स को भी प्रभावित कर सकती है। एक हिसाब से देखा जाए तो जहां जेल में रहते हुए भी सीएम के पद से इस्तीफा ना देने वाले केजरीवाल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जमानत मिलने के बाद वो वापस बतौर सीएम अपनी पारी उसी तरह जारी रखेंगे, तो वहीं जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करके खुद बीजेपी को भी सकते में डाल दिया, जो लंबे वक्त से केजरीवाल पर इस्तीफा ना देने को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाती आ रही थी। ऐसे में केजरीवाल के लिए इस्तीफे के बाद इस चुनाव को उनकी दूसरी इनिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है।
बहरहाल हरियाणा की जनता इस बार बदलाव चाहती है या फिर वो बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने का मौका देना चाहती है। चुनावी मौसम में ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब अगले महीने की 8 तारीख को मिल जाएगा। कांग्रेस इस कोशिश में जुटी है कि वो इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके पिछले 10 साल के सूखे को खत्म करे। आगामी 5 अक्टूबर को सूबे की जनता अपने मिजाज को वोट के जरिए बता देगी। इस दिन ईवीएम में कैद हुए जनादेश की गिनती यानी मतगणना 8 अक्टूबर को होनी है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथों से छिनने वाली है या फिर कांग्रेस जेजेपी जैसे विपक्षी दलों की उम्मीदें टूटने वाली है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।